मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक पढ़े लिखे स्टेट में या एक लोवेस्ट पढ़े लिखे स्टेट में रहते हो तो आपकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है और आपकी रिचनेस पर क्या फर्क पड़ने वाला है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोनिश राजपूत। प्लीज इस वीडियो को 2 मिनट गौर से देखना और आपकी सोच बदल सकती है इस वीडियो को देखकर। एक मोस्ट एजुकेटेड स्टेट की बात करता हूं मैं। कमेंट में बताना, कमेंट में बता सकते हो आपके मोस्ट एजुकेटेड स्टेट कौन सा है, फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरे ख्याल से तो केरल है, बट आप कमेंट में बताना अगर गलत हो। और सेकंड लीस्ट एजुकेटेड स्टेट है बिहार। मैं इन दोनों में कंपैरिजन करने वाला हूँ लाइफ स्टाइल और डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाई, लिटरेसी का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसका मतलब है लिटरेसी, अपॉर्चुनिटी, इनकम और अवेयरनेस और थिंकिंग प्रोसेस को जगाना। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में लिटरेसी गैप है, ये काफी बड़ा है। किसी किसी स्टेट में तो 90% से ज्यादा लोग भी पढ़े लिखे हैं और वहीं पर किसी दूसरे स्टेट की बात करें तो उसमें 60% से कम भी लोग पढ़े लिखे हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक स्टेट लेता हूं जैसे कि केरल, जहां पर लिटरेसी काफी हाई है। यहाँ कुछ कॉमन पैटर्न मिलता है। एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी। वहां के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलिंग काफी अर्ली एज में प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड बात आती है स्कूल और टीचर इतने बेटर हैं। सबसे बड़ा फर्क जो है ना वो है स्कूलिंग और टीचर का, कि वहाँ के स्कूल और टीचरों में काफी फर्क है। अगर बिहार में एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, बट अगर एक केरल में बच्चा पढ़ रहा है ना तो उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जॉब के काबिल बना दिया जाता है और उसकी थिंकिंग प्रोसेस काफी हाई हो जाती है। तीसरा आता है कि हेल्थ प्लस एजुकेशन। वहाँ के बच्चों की हेल्थ भी काफी अच्छी होती है, उनको काफी कुछ बीमारी भी नहीं होती, चाहे डाटा देख लेना उठाकर, और वो किसी नशे में भी नहीं पड़ते। और नंबर 4 आता है रीडिंग कल्चर। लोग वहाँ के न्यूज़पेपर, न्यूज और बुक्स को फॉलो करते हैं और उनको पढ़ने की आदत डालते हैं डेली। पांचवा आता है वोमेन लिटरेसी हाई। जहां की वोमेन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है ना, वहां की सोसाइटी काफी ग्रो करती है। और अगर दूसरी तरफ मैं दूसरे स्टेट की बात करूं ताकि बिहार, वहां की जो लिटरेसी काफी लो है, तो वहां पर ये बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि मैंने आपको रीजन बताए हैं अलग होने के, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको जॉब तक भी नहीं मिलती। दोस्तों, ये डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं है, ये डिफरेंस सिर्फ एक एनवायरनमेंट का है जिसको आप वोट करते हो। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, अगर वो आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वोट लेकर, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट, यानी आपको जॉब के पीछे भागना नहीं पड़ेगा अगर आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हो। और सेकंड, अगर घर की वोमेन एक पढ़ी लिखी है तो उसके आने वाली सारी पीढ़ी पढ़ी लिखी होती है। अगर मैं स्कूलिंग की बात करता हूँ तो भाई ये कह रहे होंगे कि पढ़ना तो अपने हाथ में है, पढ़ो या मत पढ़ो, पॉलिटिक्स का मसला कहाँ से आ गया। भाई अगर एक प्राइवेट की कॉलेज की तू फीस पता करेगा ना तो 6,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना ऐसे दी जा रही है। भाई एक गरीब इंसान कहाँ से दे सकता है नहीं कि गवर्नमेंट की गलती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक एजुकेशन एक ऐसी पावर है वो जो गरीब को मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर को लीडर बना सकती है। अगर एक इंडिया का फ्यूचर ब्राइट देखना है तो एजुकेशन को सस्ता करना पड़ेगा सरकार को। और एक स्टेट में एजुकेशन हाई होने से इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि हर स्टेट में एजुकेशन को सस्ता और कम बजट में और एक अच्छे टीचर के और अच्छे स्कूल के साथ प्रोवाइड करा जाए तो इंडिया की इंप्रूवमेंट होगी। और यही बात अमेरिका और चाइना फॉलो कर रहे हैं। वहां की एजुकेशन काफी सस्ती और वहां एजुकेशन के बदले हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, वहां पर आपको स्किल डेवलप की जाती है एजुकेशन के टाइम पर ही। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का इंप्रूवमेंट है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है सिर्फ, वो आपके भी हाथ में है। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है और काबिल बनाना है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जगाना है। अगर हम सब एजुकेशन को सपोर्ट करें और चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करें तो हमारा देश काफी ग्रो कर सकता है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। और इंसान का माइंड जो होता है ना, वो हर इंसान का अलग अलग माइंड अलग अलग सोचता है। तो अगर ऐसे ही लोग सभी को एजुकेशन इक्वली प्रोवाइड करेंगे तो पता नहीं कौन से घर से डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे इंसान फिर से पैदा हो जाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। मेरा इस वीडियो में सिर्फ मेन इंटेंशन था एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और मैंने आपको 2 स्टेट में बताया भी है कि एजुकेशन का क्या हाल। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।